कैराना सांसद इकरा हसन से अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इकरा हसन ने सहारनपुर एडीएम पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत भी उन्होंने शासन प्रशासन से की है। वहीं एडीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। 1 जुलाई को इकरा छुटमुलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने पहुंची थी। आरोप लगाया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान एडीएम का व्यवहार अपमानजनक था। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा, जिस पर कैराना सांसद ने एडीएम से समस्या सुनने का अनुरोध किया, लेकिन एडीएम ने उनके साथ भी अभद्र बर्ताव किया। बताया जा रहा है कि उन्हें कार्यालय से बाहर जाने के लिए भी कह दिया। अब कैराना सांसद ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की। कैराना सांसद की शिकायत के बाद मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। इकरा हसन ने खुद पूरी घटना के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, ये मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम ई जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता से, जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई। जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इनको इन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको? हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं? इस पूरे मामले पर एडीएम ने अपनी सफाई देते हुए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मैं एक लोक सेवक हूं और गेट आउट जैसा बात कहना संभव ही नहीं है। 1 जुलाई के दिन की बात है। वो मैं उस समय फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस का सलील पटेल है, उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर माननीय सांसद कैराना यहीं पर बैठी हुई हैं और वो आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही मैंने सुना मैं तुरंत ही आ गया यहाँ पर और माननीय सांसद को अवगत कराया कि मैं आ गया हूँ ऑफिस में। फिर वो आई यहाँ पे, तो सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो मैंने बताया कि एक्चुअली मैं मीटिंग में था, उसके बाद फिर निकल गया था और मोबाइल वाइब्रेशन पर लग गया था, इसके कारण मैं देख नहीं पाया और जैसे ही उन्होंने बताया मैं यहाँ पर आ गया। फिर उन्होंने नगर पंचायत छटमलपुर को लेकर के ईओच के बारे में उन्होंने कहा कि शिकायतें की। तो हमने कहा कि एक लिखित में शिकायत दे दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत दोनों के बीच का क्या है क्या नहीं है, अगर योजना को लेकर के या कार्य प्रणाली को लेकर के है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो फिर वो कही कि इस पर कही कि नहीं, लिखित में नहीं, आप ऐसे ही कंसीडर करिए। हमने कहा कि ये चूँकि व्यक्तिगत है दोनों के बीच का आपस में, और कोई भी जो शासन की योजना है बगैर नगर पंचायत के अध्यक्ष के या जो भी उसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन के बिना सिग्नेचर पे कोई आगे कार्रवाई होती नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले ही नगर पंचायत की अध्यक्ष और ईओ से मैंने वार्ता भी किया था।
तो उसी पर उनके द्वारा कहा नहीं आप ऐसे ही इसकी जांच करा लीजिए। फिर उनके द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है कि ऑफिस में उनके द्वारा कहा गया कि गेट आउट, जो तो ये न तो संभव है। मैं लोक सेवक हूँ और अपनी सीमा को जानता हूँ। सरकार के द्वारा भी बार बार माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पत्रों का हो चाहे भाषा शैली का हो, बार बार निर्देश दिया जाता है और हम लोग उसी के अनुकूल व्यवहार भी करते हैं। जहाँ तक उनके आरोप का है तो वो आरोप बिल्कुल ही निराधार है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी इकरा हसन के समर्थन में पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे।